आपका familycomputerclub.com में फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सेल से परिचय करवाया था। डाटा एंट्री हर प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम अपनी डाटा एंट्री ऐसे कर सकते हैं कि गलतियां कम हो और स्पीड ज़्यादा हो। तो एक्सेल में हम ये कैसे कर सकते हैं? डाटा वैलिडेशन के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है डाटा वैलिडेशन स्टेप बाय स्टेप। तो शुरू करते हैं नाम से। अभी जब हम नाम एंटर करते हैं तो क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हो तो शायद टीचर को नाम ना याद रहे। तो इसमें हम कैसे डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं? डाटा पे क्लिक करेंगे, वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ देखिए अब लिखा हुआ है अलाउ एनी वैल्यू। तो हम यहाँ क्लिक करके कह देंगे जैसे लिस्ट। तो यहाँ सोर्स आ गया, हम सोर्स कर सकते हैं कोई भी एरिया एक्सेल में, उसमें डेटा डाल के उसको ले सकते हैं या सीधा हम यहाँ नाम की एंट्रीज कर सकते हैं। तो एंट्रीज तो एक ही बार करनी होगी। देखिए जैसे राम तो है ही, राम हो गया, फरहान हो गया, रहीम हो गया, हरी हो गया, अनु, राधा। तो इस तरह से हम सारे बच्चों के नाम की एंट्री कर सकते हैं यहाँ और ओके कर देंगे। तो अभी आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। ये देख रहे हैं आप, एरो हो गया। तो जब हम नेक्स्ट नाम एंटर करेंगे तो यहाँ तो एरो आएगा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है, सिर्फ इस सेल में किया है। लेकिन यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप ऐसे करके मानो फरहान का नाम ले सकते हैं, तो फरहान का डेटा एंट्री हो जाएगा। और अगर आप चाहते थे कि डेटा वैलिडेशन और सेल्स में भी हो, तो मानो आप इतने सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा वैलिडेशन में चले जाइए। तो ये आपको कंप्यूटर बताएगा the selection contains some cells without data validation. Do you want to extend? क्या आप इसको extend कर सकते हो, वही डेटा वैलिडेशन आपने लगाया हुआ? तो बस यस कर दीजिए और काम हो गया। देखा आपने, इसको ओके कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे मानो हरी की, तो हरी की एंट्री हो गई। तो इस तरह से आप नाम को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये एंट्री बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। अब चलते हैं नंबर्स में। आपने यहाँ नंबर किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि हमारे मार्क्स किसी भी हालत में 100 से ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है ना। 0 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 99 हो सकते हैं, लेकिन 100 भी हो सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो सकते। तो इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू की जगह तो हम कर सकते हैं कुछ और, है ना। इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार सेल्स थोड़े ज़्यादा ले लेंगे। तो इसको कैंसिल कर देते हैं और सेल्स थोड़े ज़्यादा चुन लेते हैं, मानो 15 तक। और अब चलते हैं डेटा वैलिडेशन में, एनी वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं होल नंबर। मानो डेसिमल नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है ना। डेसिमल डालना चाहते हैं डेसिमल डाल दीजिए, बट बेटर रहेगा होल नंबर। तो ये आया बिटवीन, बिटवीन मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक मैसेज भी देंगे यहाँ, और यहाँ लिख देंगे टाइटल मार्क्स, और यहाँ लिख देंगे प्लीज एंटर a maximum of 100 marks only, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप 100 से ऊपर डालेंगे तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे। एरर अलर्ट्स पे जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं मार्क्स, और यहाँ लिख देंगे कि आपने, जैसे हिंदी में ये लिख देते हैं, आपने डेटा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, ठीक है ना। ऐसे लिख देते हैं और अब कर देते हैं ओके। देखिए अब आपको ये मैसेज मिलता है, प्लीज एंटर ए मैक्सिमम
ऑफ 100 मार्क्स ओनली। तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ मानो 100 गलती से 120 कर देते हैं एंटर, तो देखो आपको ये मैसेज मिलता है, आपने डेटा इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। रीट्राई करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम 89 डाल देते हैं, तो देखिए एक्सेप्ट कर लिया ना कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये डेटा वैलिडेशन करने से आपकी डेटा एंट्री आसान हो जाती है और आप फास्टर काम कर सकते हैं नेचुरली। देखने के लिए धन्यवाद।